स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 हीरोन का सूत्र। तो इसमें हीरोन के सूत्र की सहायता से अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करेंगे। सबसे पहले इसका एक बेसिक परिचय देखते हैं। यदि आपको किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो इस सूत्र की सहायता से अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जहाँ ए बी सी क्या है बच्चों, त्रिभुज की भुजाएं, और एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। आपको इस प्रकार से कोई त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं आपको पता है ए बी सी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है बच्चों, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस क्या है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो पूरा परिमाप क्या होता है, मान लो आपने ए बिंदु से चलना शुरू किया, ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए, मतलब इसका पूरा चक्कर, तो उसे कहते हैं परिमाप। तो आधा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इस सूत्र की सहायता से आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। तो शुरू करते हैं प्रश्नमाला। पहला सवाल है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ना। तो आपको त्रिभुज दे रखा है समबाहु त्रिभुज, भुजा है ए, परिमाप कितना है बच्चों, 180 सेंटीमीटर। आपको इस प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज के आकार का यातायात संकेत बोर्ड है जिसकी भुजाएं क्या है बच्चों, ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो तीनों भुजाएं ए ए ए हो गई। अब आपको इसमें परिमाप दे रखा है, तो परिमाप की सहायता से क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दे रखा है बच्चों आपको, 180 सेंटीमीटर, और परिमाप होता है त्रिभुज का ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों भुजाएं समान है, तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस ए बराबर 180। तो ए प्लस ए कितनी बार है, 3a बराबर 180 आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास 180 बटे 3, तो 6 3 18 60 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी प्राप्त कर ली आपने, 60 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल पता करना है। क्षेत्रफल के लिए आपको अर्ध परिमाप का आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्ध परिमाप S बराबर क्या होगा बच्चों, परिमाप बटे 2। तो 180 कुल परिमाप है, बटे 2 करेंगे कितना जाएगा, 90 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, हीरोन के सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ा है आपने, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर तीनों भुजाएं समान है, यह क्या है, ए बराबर बी बराबर सी है, तीनों भुजाएं एक जैसी है। बराबर में कितना दे रखा है आपको, कितनी भुजाएं आपकी, 60 सेंटीमीटर आई है, तो तीनों का मान सेम रखना है आपको 60। ये हो जाएगा बच्चों, एस का मान कितना है 90, 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। ये कितना आ गया, 90 आ गया। 90 में से 60 गया, कितना बचेगा बच्चों, 30 बचेगा। 30 इंटू 30 इंटू 30 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं ताकि इस संख्या को अपन वर्गमूल से बाहर निकाल सके। तो देखो पीछे 30 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 30 एक सिंगल है, तो 90 आपको पता है 30 का 3 गुणा होता है। तो मैं 90 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 30, 3 दिया 9 का 90 आएगा, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो 30 का एक जोड़ा, 30 का 2 जोड़ा। जब भी वर्गमूल के अंदर समान संख्या के 2 जोड़े बने तो एक संख्या उसमें से क्या आती है, बाहर आती है। तो इस प्रकार से इस जोड़े में से एक 30 बाहर आ गया, इसी प्रकार इस जोड़े में भी एक 30 बाहर आ गया। रूट में क्या बच गया बच्चों, केवल 3। तो 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9।
तो ये कितना आ गया 900√3, मात्रक है आपका सेंटीमीटर, तो आंसर क्या जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपने क्या किया, आपको भुजा निकालनी थी, परिमाप की सहायता से भुजा निकालनी, अर्ध परिमाप निकाल लिया और हेरोन के सूत्र की सहायता से आपने क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है आपको 122, 22 और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया गया। तो देखो क्षेत्रफल रुपए किसमें दे रखे हैं, प्रति मीटर स्क्वायर 5000 रुपये 1 साल के प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो यातायात संकेत बोर्ड है, सॉरी फ्लाईओवर है, इसका क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल की सहायता से आप क्या निकालोगे, 3 महीने का खर्चा निकालोगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पहले। आपको इसमें भुजाएं दे रखी बच्चों 122, 120 और 22 मीटर। तो त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं, ए बराबर अपने लिख लिया 122 मीटर, बी बराबर 120 मीटर और सी बराबर 22 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो यह आ जाएगा बच्चों 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो यह आएगा बच्चों 264 बटे 2, तो निकालेंगे तो 132, मात्र क्या है मीटर है तो मीटर। अर्ध परिमाप आके आपके पास 132 मीटर। अब क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। एस का मान कितना है 132, 132 माइनस ए 122 माना अपन ने, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ये कितना आ गया बच्चों 132 का, तो 132 आ जाएगा सेम, इनटू 132 में से 122 गया तो 10 बचेगा, 120 गया तो 12 बचेगा और 22 गया तो 110 बचेगा। अब देखिए इसके ऐसे आसान गुणनखंड करने अपन को ताकि हल कर सके। तो आपको पता है 132 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। एक 12 यहाँ भी है और एक 11 यहाँ से निकाल लेंगे अपन। तो ये तो आ जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12 और 110 को क्या लिखते हैं 11 इंटू 10 लिखते हैं। आपको जो है इसमें गुणनखंड बड़े से बड़े करने हैं, छोटे करोगे तो संख्याएं बढ़ जाएगी, इसलिए जितने हो सके बड़े से बड़े टुकड़े करें ताकि हल करने में कोई समस्या ना आए। अब देखो 11 11 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 11 बार आ गया, 12 भी 2 बार है तो 12 भी बार आ गया और 10 भी 2 बार है तो 1 10 बार आ गया। 11 इंटू 12 कितना होता है 132, 10 गुणा किया तो 1320 वर्ग मीटर। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 1320 वर्ग मीटर। अब क्या निकालना है आपको, इस दीवार पर विज्ञापन लगाने का 3 महीने का खर्चा निकालना है। आपको इसमें दे रखा है चूंकि एक वर्ष का मतलब कितना होता है बच्चों 12 माह का 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन खर्च आपको दे रखा है 5000 रुपये। मतलब 1 मीटर स्क्वायर से 12 महीने का किराया कितना लेता है वो 5000 रुपये लेता है। तो आपको कितने का निकालना है बच्चों 3 महीने का निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे मतलब 12 माह का मतलब पहले 1 माह का निकालेंगे। तो 1 माह का 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन खर्च कितना हो जाएगा बच्चों 5000 बटे 12। आपको जरूरत कितने की है 3 माह की, तो इसलिए 3 माह का 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन खर्च आ जाएगा बच्चों
5000 बटे 12 इंटू 3, इसको हल किया तो कितना आएगा 5000 बटे 4 रुपये। अब ये तो कितने का आया, 1 मीटर स्क्वायर का आया। आपको कितने की जरूरत है, पूरा क्षेत्रफल की जरूरत है। ये आ जाएगा 3 माह का क्षेत्रफल कितना है 1320 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन खर्च बराबर हो जाएगा बच्चों 5000 बटे 4 इंटू 1320। अब क्या करना है, देखो 4 का भाग देना है, 13 में 4 का भाग जाएगा 3 बार, 1 बचेगा वापस 12, 4 तिया 12, तो आ जाएगा बच्चों 5000 गुणा 330। अब इसको गुणा करते हैं तो 5 तिया 15, 15 ने 16, और कितनी जीरो बच रही, 3 1 4 जीरो, तो 1 2 3 4। तो आपके 3 महीने का 1320 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना आ गया बच्चों, 16,50,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले 12 महीने का दे रखा है, मतलब 1 वर्ष का 5000 रुपये, तो 1 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 12, 3 महीने के लिए गुणा कर दिया 3 से, और 1320 के लिए भी क्या किया, वापस गुणा कर दिया। तो आपका आंसर आ गया 16,50,000 रुपये। अगला प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इसकी दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करते हैं हिरोन की सहायता से। इसमें आपको 3 भुजाएं दे रखी है। इस प्रकार का कोई त्रिभुजाकार जो आपको पार्क एक फिसल पट्टी बनी हुई है, जिसकी भुजाएं क्या है बच्चों, 15 मीटर, 6 मीटर, 11 मीटर है। तो आपको लिखना है त्रिभुज की भुजाएं, ए बराबर मैंने लिख लिया 11 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। तो आपको क्षेत्रफल के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, एस की, यानी कि अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या पढ़ा है आपने, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 पढ़ रखा है। तो एस बराबर आ जाएगा 11 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 6 32 हो जाएगा बटे 2। तो 32 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 16 मीटर। आपने अर्ध परिमाप प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है, आपको क्षेत्रफल पता करना है। क्षेत्रफल किसकी सहायता से, हिरोन के सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ रखा है बच्चों, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो एस का मान आपके पास दे रखा है बच्चों 16 मीटर। तो एस की जगह क्या आ जाएगा 16, 16 माइनस ए का मान है आपके पास बच्चों 11, ये 16 माइनस बी का मान 15 है और 16 माइनस सी का मान 6 है। इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 16, 16 में से 11 गया तो बचेगा बच्चों 5, 16 में से 15 गया तो 1, 16 में 6 गया तो 10। अब क्या करना है आपको, इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं, उसके बाद में इसको बाहर निकालना है वर्गमूल से। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10 का होगा 2 इंटू 5। यहाँ देखिए 4 का भी जोड़ा मिल गया आपको, 5 का जोड़ा मिल गया, 2 का जोड़ा नहीं मिला, तो 1 4 बाहर आ गया। यहाँ से 5 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा, 1 इंटू 2 का मतलब 2 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 20 रूट 2, मात्रक है आपका मीटर, तो वर्ग मीटर, या फिर क्या लिख सकते हो आप, मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 20 रूट 2 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें 2 भुजाएं दे रखी है और परिमाप दे रखा है। तो परिमाप की सहायता से क्या करेंगे अपन, तीसरी भुजा पता करेंगे, उसके बाद में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
त्रिभुज में आपको दो भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः मैंने मान लिया ए बराबर तो बच्चों 18 सेंटीमीटर है और बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, और सी क्या है आपकी, सी आपके पास अज्ञात है। तो सी क्या है बच्चों, अज्ञात है, सी आपको निकालनी है। अब आपको दे रखा है त्रिभुज का परिमाप, आपको दे रखा है बच्चों 42 सेंटीमीटर, और आपको पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग होता है। ये किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो ए का मान आपके 18 है, बी का मान आपके पास 10 है, सी आपको पता करनी है बराबर 42। 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी बराबर कितना जाएगा, 42 माइनस 28 बराबर कितना आ गया बच्चों, ये 14 सेंटीमीटर। आपने तीनों भुजाएं पता कर ली है। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, एस की। तो पहले निकालते हैं एस, अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको, 42 दे रखा है, बटे 2 किया तो कितना जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं अपन क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है आपके पास, 21, 21 गुणा 21 माइनस ए का मान है आपके पास 18, 21 माइनस बी का मान 10 है, और 21 माइनस सी का मान कितना निकाला आपने, 14 निकाला है। स्क्रॉल करते हैं तो 21 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 3, 21 में से 10 गया तो आपके पास 11 बचेगा, और 21 में से 14 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 6 ने 1 7 बचेगा। अब स्क्रॉल करते हैं। देखो मैंने पहले भी कहा था कि टुकड़े आपको जो है गुणनखंड बड़े से बड़े करने हैं। तो 21 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 × 3, ये आपका 3 आ गया। 11 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो आपके पास 2 बार 7 मौजूद है, 2 बार 3 मौजूद है, तो 1 7 बार आ गया और 1 3 बार आ गया। रूट में क्या बच गया आपके पास, केवल 11। तो आंसर कितना आ गया, 7 या 21 रूट 11 मात्रा के वर्ग, सेंटीमीटर तो वर्ग सेमी। इसको क्या लिख सकते हो आप, या सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया बच्चों 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 12:17:25 है, और उसका परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आपको क्या दे रखा है बच्चों, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 12:17:25। तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, अतः भुजाएं क्रमशः 12x, 17x, 25x। x का गुणा किस लिए किया, क्योंकि अनुपात जो होता है किसी निश्चित संख्या से विभाजित मान होता है। तो वह निश्चित संख्या अपन ने x मान ली तो x का गुणा कर दिया। अब आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप बराबर दे रखा है बच्चों 540 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं का योग होता है। यह आ जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। यह आ जाएगा 25 17 42 54, 54x बराबर 540। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 540 बटे 54 कट गया कितनी बार, 10 बार। तो x का कितना मान आ गया, x का मान आ गया बच्चों 10। आपको क्या पता करनी है, भुजाएं पता करनी है।
तो a बराबर कितना आ जाएगा, पहली भुजा a बराबर अपन ने मान लिया 12x है, तो भुजा कितनी होगी 12 × 10 बराबर 120 सेमी। इसी प्रकार से b बराबर 17x बराबर 17 × 10 बराबर कितना आ जाएगा 170 सेंटीमीटर, और c बराबर 25x, ये कितना जाएगा 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। आपकी तीनों भुजाएं आ गई 120, 170 और 250 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल पता करना है। क्षेत्रफल के लिए किसकी आवश्यकता है, अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है बच्चों, a + b + c बटे 2। तो आपको परिमाप कितना दे रखा है, कुल 540 बटे 2, तो ये कितना जाएगा आपके पास, 540 में भाग दिया तो 270 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √S S - a S - b S - c होता है। तो S का मान कितना आ गया आपके पास 270, यह आ जाएगा 270 माइनस पहली भुजा कितनी है आपके पास 120, 270 माइनस दूसरी भुजा आई थी आपके पास 170, और 270 माइनस तीसरी भुजा आई थी 250। ये तो आ गया 270 × 270 में से अगर 120 गया तो कितना बचेगा बच्चों 150, 270 में से 170 गया तो आपके पास 100 बचेगा, और 270 में 250 गया तो आपके पास केवल कितना बचेगा बच्चों 20 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि गुणनखंड आपको बड़े से बड़े करना है ताकि वर्गमूल निकालने में आपको सहायता हो। तो आपके पास सबके गुणा में क्या है बच्चों 0 है, इसका मतलब आपके पास एक 10 मौजूद है। तो आप 27 को क्या लिख सकते हो 9 × 27, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 × 3, ये हो जाएगा बच्चों 30 गुणा 3 गुणा 3, 3 × 9, 9 × 27, 270। इसी प्रकार आपको 15 का करना है, 15 का होता है 5 गुणा 3 × 10 हो जाएगा। 100 का क्या होगा 10 × 10, और 20 का हो जाएगा 2 × 10, और 10 का भी चाहो तो क्योंकि 5 आ रहा है एक यहाँ, तो 10 का क्या होता है बच्चों 5 गुणा 5, 5 गुणा 2, 10 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 × 2 कर सकते हैं। तो आ गया 5 × 10 2 20 आ गया। अब देखिए आपके पास क्या क्या मौजूद है। देखो 3 का एक जोड़ा है, 3 यहाँ पर सिंगल है, यहाँ 30 आ रहा है। अब इसके जोड़े बना लेते हैं अपन। देखो पहला 30 आ गया। अब देखो 3 × 10 का मतलब कितना होगा बच्चों 30 हो जाएगा। ये 3 × 3 आ चुका है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो 10 × 10 आपके पास मौजूद है, 5 एक 5 यहाँ मौजूद है, तो 5 × 5 आपके पास मौजूद है, और 2 × 2 आपके पास मौजूद है। तो आपके बाहर क्या आ गया, एक तो 30 में से 30 आ गया, 3 में से एक 3 आ गया, 10 × 10 में से 10 आ गया, 5 × 5 में से एक 5, और 2 × 2 में से एक 2 बार आ गया आपके पास। अब इनको गुणा करेंगे अपन, तो 5 × 2 कितना होगा 10 होगा, 3 × 9, ये आ जाएगा बच्चों 9000 मात्रा है आपका सेंटीमीटर तो वर्ग सेमी। क्षेत्रफल आ गया आपका 9000 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। तो बराबर भुजाएं दे रखी उसने 12 सेंटीमीटर, तो अपन ने तीसरी मान ली अज्ञात वाली, सी अज्ञात है, तो ए बराबर भी 12 है, बी बराबर भी 12 है। तो परिमाप आपको दे रखा है त्रिभुज का, परिमाप दे रखा है बच्चों आपको 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, a + b + c बराबर 30। a का मान भी 12 है और b का मान भी 12 है, c आपको पता करनी है, तो बराबर में 30, 12 12 कितना हो जाएगा बच्चों 24 + c बराबर 30 आ जाएगा।
तो सी बराबर कितना आ गया, 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सी आपने निकाले तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल की जरूरत एस की जरूरत पड़ेगी, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 30 दे रखा है आपको, बटे 2 किया तो 15 सेंटीमीटर। यह क्या आ गया आपका अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ रखा है हेरोन के सूत्र से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस का मान कितना है आपके पास, 15 है। ये हो जाएगा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। अब इसको हल करते हैं, तो ये आ गया 15 इंटू 15 में से 12 गया तो 3 इंटू 3 इंटू 9। तो 15 का कोई 5 इंटू 3 करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 इंटू 3 का एक जोड़ा मौजूद है। 9 का वर्गमूल भी 3 होता है। तो ये 15 गुणा 3 गुणा 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा बन गए। आपके पास बाहर क्या आ गया, केवल 3 और ये 3 गुणा रूट 15। तो आपका आंसर आ गया 3 3 9 रूट 15 मात्रा के सेंटीमीटर, तो वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपने जो है आज प्रश्नमाला 10.1 कंप्लीट कर ली है, और इसमें केवल आपको एक ही प्रश्नमाला दे रखी है। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर ले हुए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें।